हेलो सुपर फ्रेंड। शैंग-ची का ट्रेलर देखते टाइम ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि लास्ट में एबॉमिनेशन देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ एक चीज मैंने और नोटिस की कि एबॉमिनेशन के ऊपर कोई भी शोडाउन मेरे चैनल पर नहीं है, जबकि हल्क के कई सारे वर्जन्स पे मैंने शोडाउन बनाए हुए हैं। तो इसीलिए आज हम लोग देखेंगे एबॉमिनेशन वर्सेस रेड हल्क, मतलब अगर एबॉमिनेशन और रेड हल्क के बीच कोई फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में ही विनर का पता चलेगा। अब एबॉमिनेशन के सामने रेड हल्क को लेने का रीजन ये है कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क वर्सेस एबॉमिनेशन ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, प्लस एबॉमिनेशन यानी एमिल ब्लॉन्स्की और रेड हल्क यानी कि थंडरबोल्ट रॉस दोनों का प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी सेम है। और पिछले कुछ टाइम से मेरा रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क वाला वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। इनफैक्ट वो मेरा मोस्ट व्यूड शोडाउन होने वाला है, इसीलिए रेड हल्क की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एबॉमिनेशन के सामने रेड हल्क को लिया है। तो अब इस शोडाउन में एबॉमिनेशन और रेड हल्क यानी कि रल्क के सुपर पावर्स को कंपेयर करा के इस शोडाउन का विनर डिसाइड करते हैं। शुरुआत में दोनों कैरेक्टर्स की ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो थैडियस थंडरबोल्ट रॉस ब्रूस बैनर और हल्क को पसंद नहीं करते थे। रॉस की डॉटर बेटी रॉस के साथ ब्रूस बैनर का प्यार मोहब्बत वाला सीन भी था। ये भी एक रीजन था थैडियस रॉस का ब्रूस बैनर को नापसंद करने का। खैर, रॉस ने हल्क को कैप्चर करने और मारने के मिशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, लेकिन जब एक इवेंट में बेटी रॉस मर गई तो द लीडर और मोडॉक जैसे विलेंस ने थैडियस रॉस की बॉडी में हल्क की पावर साइफन ऑफ करके उसे रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म करा डाला, जिससे वो मोडॉक और लीडर के लिए हल्क से रिवेंज ले और बदले में ये विलेंस थैडियस रॉस की डॉटर को वापस जिंदा कर देंगे। अब रेड हल्क बनने से रॉस के अंदर रेगुलर हल्क जैसी साइज और स्ट्रेंथ आ गई, प्लस कुछ और भी सुपर पावर्स आ गई जो मैं आगे बताऊंगा, मगर उससे पहले एबॉमिनेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो एमिल ब्लॉन्स्की ब्रूस बैनर के आसपास तब से था जब बैनर पहली बार गामा एक्सप्लोजन से हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था। उसके बाद जब हल्क बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने लगा तो परेशान होकर बैनर ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके लिए उसने एक मशीन प्रिपेयर की जो इतना ज्यादा गामा बॉम्बार्डमेंट करने वाली थी कि बैनर की बॉडी उसे झेल ना पाती। लेकिन ऐसा करने से पहले ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स बैनर को उठा ले गए और वहां पर ब्लॉन्स्की ये सब छुप के देख रहा था और उसको ये मशीन देखकर चुल मच गई और उसे मशीन एक्टिवेट कर दी, जिसके बाद गामा रेडिएशन का इतना इंटेंस डोज ब्लॉन्स्की की बॉडी में गया जितना बैनर में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी नहीं पहुंचा था। अब अपने स्पेशल जेनेटिक फैक्टर की वजह से ब्लॉन्स्की मरा नहीं बल्कि एबॉमिनेशन जैसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके पास नॉर्मल हल्क से ज्यादा स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस। अब ऐसे मूवी में थोड़ी अलग तरह से पावर्स मिली थी ब्लॉन्स्की को। तो ये तो रही दोनों की हिस्ट्री की इन्हें पावर्स कैसे मिली। अब इन दोनों की पावर्स को कंपेयर कराते हैं और पहले एबॉमिनेशन के कुछ पावरफुल मोमेंट्स देख लेते हैं जिससे कि उसकी पावर्स का एक आइडिया लग सके आपको। तो एबॉमिनेशन की स्ट्रेंथ पुराने टाइम के हल्क के बराबर थी, और पुराने टाइम के हल्क से मेरा मतलब है हल्क के शुरुआती दिनों से। और इन टाइम्स में एबॉमिनेशन ने हल्क को एक दो बार नॉकआउट भी किया है। उसके एक एक पंच से बिल्डिंग्स टूट जाती थी। अपनी सुपर स्ट्रेंथ की वजह से एबॉमिनेशन को मार्वल ने क्लास 100+ का कैरेक्टर रेट किया। अपने शुरुआती टाइम में उसने हल्क को अच्छी खासी टक्कर दी, लेकिन बाद की फाइट्स में उसे हमेशा हल्क से हारना ही पड़ा है। एक चीज जो उसकी और प्लस पॉइंट है वो ये कि एबॉमिनेशन बनने के बाद भी उसके पास पहले जैसी इंटेलिजेंस है। वो ग्राउंड में पंच करके शॉक वेव क्रिएट कर सकता है जो आसपास के हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी उड़ा देती है। एक बार वो एक बड़ी सी बिल्डिंग को उठा कर भी फेंक चुका है। एक बार तो नेमोर को भी नॉकआउट कर चुका है। यहाँ तक कि एबॉमिनेशन उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसने हल्क को ब्लीड कराया है, मतलब पिटाई में। एबॉमिनेशन की स्पीड भी अच्छी खासी है। एक बार केवल 9 जंप्स में ही वो 4 माइल्स ट्रेवल कर गया था। रनिंग और जंपिंग करके वो सिल्वर सर्फर को भी पकड़ चुका है, लेकिन इस टाइम सिल्वर सर्फर थोड़ा वीक था, फुल पावर में नहीं था। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पुराने हल्क, आयरन स्पाइडर, शी हल्क, साइक्लॉप्स जैसे कैरेक्टर्स के कई अटैक्स को भी एबॉमिनेशन झेल चुका है। इसके अलावा एबॉमिनेशन का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा है। करंट टाइम में जो एबॉमिनेशन है कॉमिक्स में वो रेडियो एक्टिव है। उसका रेडिएशन कई माइल्स दूर तक लोगों को मार सकता है। इसी वजह से एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाले सुपर हीरोज जैसे सनस्पॉट और कैप्टन मार्वल, उन्हें एबॉमिनेशन की एनर्जी ड्रेन करने में प्रॉब्लम होती है। कैप्टन मार्वल और आयरन मैन के मॉडल 49 आर्मर का कंबाइंड ब्लास्ट भी एबॉमिनेशन आराम से झेल चुका है। लेकिन इन लोगों के अलावा और भी ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एबॉमिनेशन को हराया है, जैसे सिल्वर सर्फर, थॉर, इंटेलिजेंट हल्क। तो ये सारे फीट्स एबॉमिनेशन के हैं। अब रेड हल्क के कुछ पावरफुल मोमेंट्स देख लेते हैं। तो रेड हल्क भी बाकी हल्क्स की तरह स्ट्रेंथ पर फोकस करता है, वो इंटेलिजेंट भी है। इन सब के अलावा रेड हल्क के पास एक खास एबिलिटी है गामा रेडिएशन एमिट करना, जो काफी हाई लेवल की होती है और अपोनेंट्स को जला भी सकती है। जलाने से मेरा मतलब बर्न वाला जलाना है, जेलसी वाला जलाना नहीं। और साथ ही साथ रेड हल्क यानी कि रल्क एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है दूसरों की, चाहे वो गामा एनर्जी हो या फिर सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर्स की कॉस्मिक एनर्जी, जिसके बाद वो उसकी होवरबोर्ड लेकर स्पेस में चक्कर भी काट चुका है। अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके रेड हल्क एक बार कुछ देर के लिए ब्लैक होल के पुल को भी रजिस्ट कर चुका है। जेफ लोएब के राइटिंग पीरियड में तो रेड हल्क की पावर्स नेक्स्ट लेवल पे दिखा दी गई थी। जैसे एक बार वो थॉर को नॉकआउट कर चुका है, एटर्नल्स के मेंबर इकारिस को भी वो ओवर पावर कर चुका है, वॉचर को पंच मार चुका है, एक बार तो मैग्नीटो के पावरफुल होल्ड से भी फ्री हो चुका है। रेड हल्क के थंडर क्लैप इतने पावरफुल होते हैं कि केवल ताली बजाने से एवलांच और टॉर्नेडोज क्रिएट हो जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की है।
एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी लाइन में फिनिक्स 5 के एक्सप्लोजन में भी वो सर्वाइव कर गया था। हीलिंग फैक्टर भी अच्छा खासा है। एक पावरफुल मोमेंट और भी है जहां रेड हल्क ने थॉर के म्योनर को लिफ्ट करके थॉर को ही हिट किया था। अब म्योनर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी होना जरूरी है, लेकिन हल्क ने अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए स्पेस में जीरो ग्रेविटी का यूज करके म्योनर को लिफ्ट किया था। अब इन पावर्स के बाद हल्क की वीकनेस की बात करें तो रेड हल्क अगर बहुत ज्यादा टाइम तक लगातार फाइट करता है तो उसकी बॉडी एमआई फोन्स की तरह ओवर हीट करने लगती है, जो उसे एग्जॉस्ट कर देती है। दूसरी वीकनेस ये कि शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड ब्लेड्स उसकी बॉडी को कट कर सकते हैं, लेकिन उसकी फास्ट हीलिंग एबिलिटी से ये कट्स जल्दी हील कर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। अब एबॉमिनेशन और रेड हल्क के बीच की फाइट का विनर डिसाइड करें तो जितने पावरफुल मूवमेंट्स अभी तक मैंने बताए हैं उनको देखकर एक चीज तो क्लियर है कि दोनों हैवी हिटर्स की स्ट्रेंथ और स्मैशिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक डिफरेंस है कि एबॉमिनेशन की पावर्स अर्थ और अर्थ के सुपर हीरोज तक लिमिटेड है, जैसे बिल्डिंग्स फेंकना, आयरन मैन और हल्क से फाइट करना, लेकिन रेड हल्क अर्थ के बाहर कॉस्मिक बीइंग वॉचर को पंच कर चुका है, म्योनर से थॉर को हिट कर चुका है और सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनर्जी तक ड्रेन कर चुका है। तो ये चीजें ये शो करती हैं कि दोनों सेम साइज और सेम टाइप के कैरेक्टर्स जरूर हैं, लेकिन पावर्स का लेवल रेड हल्क का ज्यादा है। दूसरी चीज की एबॉमिनेशन रेडिएशन भी एमिट करता है जो कई सुपर हीरोज को परेशान कर चुका है, लेकिन हल्क किसी भी तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे गामा रेडिएशन हो या फिर कॉस्मिक पावर, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके रेड हल्क और भी पावरफुल होता जाता है। तो अगर रेड हल्क और एबॉमिनेशन के बीच फाइट होती है तो इसमें रेड हल्क के पास ज्यादा एडवांटेज है। वो एबॉमिनेशन की गामा एनर्जी ड्रेन कर सकता है, उसके बाद उसे पीट भी सकता है। एक दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये फाइट काफी लंबी चले, जिससे रेड हल्क की बॉडी ओवरहीट कर जाए और वो एग्जॉस्टेड हो जाए, तो एबॉमिनेशन को अपर हैंड मिलने का चांस है यहाँ पर। लेकिन जो रेड हल्क थॉर, सिल्वर सर्फर और ब्लैक होल जैसी चीजों को संभाल चुका है, एबॉमिनेशन उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2008 में हल्क इशू 23 में रेड हल्क और एबॉमिनेशन की फाइट कॉमिक्स में दिखाई गई थी, जहां पर रेड हल्क ने एबॉमिनेशन को हराया हुआ है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इस शोडाउन का विनर रेड हल्क है। अब रेड हल्क की शुरुआत भले एक विलन की तरह हुई हो, लेकिन बाद में वो एंटी हीरो से लेकर हीरो की तरह भी काम कर चुका है। उसकी एनिमेटेड सीरीज में फैंस ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया हुआ है। एवेंजर्स एंड गेम में भी पहले रेड हल्क को दिखाया जाने वाला था, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। दूसरी तरफ एबॉमिनेशन भी इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद सीधे शैंग-ची में दिखने वाला है। बीच में बहुत सारी एनिमेटेड सीरीज में भी देखने को मिला है, लेकिन रेड हल्क का एमसीयू में आने का अभी भी फैंस वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक वेट करना पड़ेगा। वैसे आपने अगर मेरे सारे शोडाउन्स देखे हुए हैं तो आपको बहुत सारे हल्क्स के वर्जन्स के बारे में पता ही होगा। तो आपका फेवरेट हल्क कौन सा है कमेंट्स में बताइए। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।